कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। और सोना एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोग ना भी खरीदें या कम भी खरीदें तब भी काम चल सकता है। बट कच्चा तेल ऐसा कि जो कि हमारी ईंधन की ज़रूरतों को पूरी करता है, जिसकी वजह से हॉर्मुज संकट पैदा हुआ और वहाँ पर बहुत सारे तेल के टैंकर रुक गए हैं और जिसका असर हमारे देश पर भी पड़ा है। पिछले 2 हफ्ते लगातार ऐसे रहे हैं जिसमें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। हम सोने में ही पैसा इतना लगा देंगे तो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदेंगे। जो पैमाना बनाया है ये इसको देखते हुए कि शायद 1 साल तक सिचुएशन सारी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। ये 1 साल का जो टेन्योर लिया गया है वो इस कारण से लिया गया है। एक दिन पहले सिकंदराबाद तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा हुई। जनसभा में उन्होंने तमाम मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए देशवासियों से एक अपील भी की। अपील थी मिडिल ईस्ट में संकट की वजह से अपने देश में किस तरह की क्राइसिस हो रही है। उन्होंने इस बात को बोला कि केवल देश के लिए मर जाना ही देशभक्ति नहीं होती, बल्कि देश के लिए एक नागरिक के तौर पर आप अच्छे से अनुशासन से जीवन जिए। ऐसे जब कठिन संकट पड़े देश के ऊपर तब आप एक मजबूत आधारशिला बने देश की, वो भी देशभक्ति से कम नहीं होती। पीएम मोदी ने साथ में एक बात की कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, गोल्ड से सोना ना खरीदे। लॉकडाउन के दौरान हमने जो प्रक्रिया अपनाई थी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग करना, इस तरह की चीजें करें, तेल की खपत को कम करें, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने करी। इसके बाद से लेकर चर्चा ये हो की जा रही कि दरअसल उन्होंने 1 साल तक सोना लेने की, जो ना लेने खरीदने की बात कही, वो क्यों कही, इसके पीछे क्या लॉजिक है। वॉर शुरू होने के बाद में 2025 में हमने राजेश जी हमारे साथ में एक्सपर्ट है, बिजनेस के हमारे साथी हैं, तो इन्होंने कई बार इस मौकों पर बताया है कि भाई सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसके रीजन क्या है। लेकिन आज मेरा सवाल आपसे ये है राजेश जी कि ये जो पीएम मोदी का संबोधन हुआ और उन्होंने सोने को लेकर खास तौर से जो बात कही, और ये 1 साल तक ना खरीदे, शादी ब्याह के फंक्शंस में ना ये इस तरह की बड़ी शॉपिंग करे, इसका क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है और ऐसा क्यों कहा उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सोना खरीदने से हमारा आयात बिल बहुत बढ़ रहा है। भारत 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। नंबर फर्स्ट कच्चा तेल, नंबर 2 सोना, और सोना सेकंड नंबर पर है कच्चे तेल के बाद। और सोना एक ऐसी चीज़ है कि अगर लोग ना भी खरीदें या कम भी खरीदें तब भी काम चल सकता है। बट कच्चा तेल ऐसा कि जो कि हमारी ईंधन की ज़रूरतों को पूरी करता है, चाहे वो गैस के रूप में हो, पेट्रोल के रूप में हो, डीजल के रूप में हो, या कोई दूसरी चीज़ें हैं। तो इस समय जो कि एक वैश्विक तनाव है मिडिल ईस्ट में, जिसकी वजह से हॉर्मुज संकट पैदा हुआ और वहाँ पर बहुत सारे तेल के टैंकर रुक गए हैं और जिसका असर हमारे देश पर भी पड़ा है। और बाहर और इसकी वजह से हुआ क्या है कि कच्चे तेल की जो कीमतें वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं और अभी भी वो $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। और पिछले कुछ समय पहले तो वो $125 को पार कर गई थी। ऐसे में हो क्या रहा है कि भारत को अपना जो आयात बिल है उसका वो बढ़ रहा है और जो पैसा पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। पिछले 2 हफ्ते लगातार ऐसे रहे हैं जिसमें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है। चूँकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना ज़रूरी है, जो कि ज़रूरत की चीज़ें हमें खरीदते समय हम उसको पे करते हैं और रुपया जब गिरता है तो उसको रोकने में भी बहुत काम आता है। अब जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म हो जाएगा, हम सोने में ही पैसा इतना लगा देंगे तो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदेंगे, जिसमें कि कच्चा तेल बहुत ज़रूरी है। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो मोदी जी ने अपील की कि पीएम मोदी का ये कहना कि सोना 1 साल तक ना खरीदें, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत का जो इम्पोर्ट बिल है वो थोड़ा सा कम हो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मतलब ये कहने के जो अगर आपके हम जो बात बताई कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, इसको लेकर डॉलर भी हाई में चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि क्रूड ऑयल में हम सबसे ज़्यादा पैसा हम वेस्ट अपना खर्च करते हैं। दूसरा नंबर पे हमारा सोना चांदी आता है।
तो सोने को लेकर अगर हम एक साल तक जो पैमाना बनाया है, ये इसको देखते हुए कि शायद एक साल तक सिचुएशन सारी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, ये एक साल का जो टेन्योर लिया गया है वो इस कारण से लिया गया है। हाँ, इसे सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे यही है, बट इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, जून में भी शादियां हैं, बिल्कुल। उसके बाद में कुछ जुलाई में भी कुछ शादियां रहती हैं, अक्टूबर नवंबर फिर में अक्टूबर नवंबर में लगातार शादियां सफर, शुरू होती हैं। और ये हिंदू धर्म में है, बाकी दूसरे धर्म की जो शादियां वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो सोना ठीक है, हमारे यहाँ पे ज़्यादा खरीदा जाता है, बट दूसरी जगह भी उसकी सेलिंग होती रहती है। अ, अगर हम सोने के बिजनेस को देखें तो भारत में जो सोने का कारोबार है वो करीब करीब 60 से 70% बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शादियों में होता है। तो और ये पूरे साल का कारोबार करीब 3 लाख करोड़ रुपए का रहता है। तो अगर हम ये देखें कि भाई एक साल तक सोना ना खरीदें, तो और भी जबकि शादियों का सीज़न आना है, शादियों के सीज़न में लोग सोना नहीं खरीदेंगे, दूसरी चीज़ों पर भी ना खरीदेंगे, तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक ज्वेलरी सेक्टर है, ये इसके लिए एक नुकसान वाली बात हो सकती है कि भाई वो ज्वेलर्स कारोबारी जो कि सोने की बिक्री पर बैठे हुए हैं और अभी वो शादियों के सीज़न में उम्मीद लगा रहे हैं कि हाँ हमारा सोने की बिक्री बढ़ेगी। और अभी कुछ समय पहले सोना जो कि 1,90,000 को पार कर गया था और इतना हाई बढ़ने पर सोने की बिक्री बहुत तेज़ी से कम हुई थी, जिसकी वजह से भी जो ज्वेलर्स हैं उनका बिजनेस प्रभावित हुआ था। और अब वो उम्मीद लगा रहे थे कि इस समय जो करीब 1.5 लाख के करीब पर है सोना की, शादियों का सीज़न आ रहा है, रेट भी कम हो गए हैं, तो शायद उनका कारोबार बढ़ेगा। लेकिन पीएम मोदी की अपील करना कि एक साल तक सोना ना खरीदें, अगर लोग इनकी अपील को मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी एक नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन ज्वेलरी सेक्टर के लिए नुकसान तो हो सकता है, लेकिन अगर जब हम देश हित की बात करते हैं, जब हम नेशन फर्स्ट की बात बोलते हैं राजेश जी, तो उस समय सेक्टर्स तो नहीं, एक पूरा देश का देखा जाएगा कि, तो वो उस स्थिति में बताइए कि अगर हम पूरे देश के स्तर में इस चीज़ को देखें, उनकी इस अपील को देखें, और लोग इस पे दो वर्गों में बटे हुए हैं, कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है गलत है, लेकिन एज अ एक्सपर्ट, एज अ बिजनेस जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं, आपका क्या मानना है, क्या कहना है, और इसमें आम आदमी क्या इससे परेशान होगा? क्योंकि आपने बताया कि सोने चांदी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रखते हो, शादी ब्याह में आप गिफ्ट के लिए या कुछ और दूसरे अपने जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं हम लोग। तो ये फैक्टर अगर नेशन वाइड देखा जाए तो ये कैसा है? देखो, नेशन वाइड की जब हम बात करेंगे तो फिर उसमें तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। हमने काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि जब देश में अनाज का संकट आया था, 60 के दशक की बात है शायद, तब उस समय अपील की गई थी कि भाई लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि भाई एक वक्त खाना खाएं, तो लोगों ने तब भी फॉलो किया था काफ़ी। और ये बात बिल्कुल सही कि हर चीज़ में लोग अपनी दो राय रखते हैं, और इसमें भी लोगों के ऊपर ये कि भाई सोना खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, क्या करते हैं, वो हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इससे सरकार के ऊपर बोझ थोड़ा कम आएगा। हाँ, आयात बिल अगर लोग सोना कम खरीदेंगे, सरकार को सोना परचेस करना कम पड़ेगा। परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में सोने का प्रोडक्शन है वो लगभग ना के बराबर है, और भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90% सोना आयात करता है और दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जो कि सोना आयात करता है। तो इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा कि भारत का आयात बिल कम होगा, और वो पैसा जो कि सोना खरीदने में जा रहा है उस पैसे को दूसरी चीज़ों में लगाया जा सकता खर्च है। किया जाता है। हाँ। तो ये इसका जो पूरा रीजन है कि पीएम मोदी की जो अपील करने का मेन मकसद है, राजेश जी ने यहाँ पर उस चीज को क्लैरिफाई किया है कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है, जिसको चलते आपका जो है डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, इसका सीधा असर वहां पर दिखता है। दूसरी बहुत सारी वैश्विक जो स्थितियां, उसको काबू करने के लिए आपके पास में विदेशी मुद्रा का भंडार पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। लेकिन पहले नंबर पर आप क्रूड ऑयल आयात करते हैं, दूसरे नंबर पे आप ये सोना आयात करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर देश के अंदर थोड़ी मांग में कमी आएगी तो वो सरकार को हेल्प करेगा कि ये आपका बहुत ज़्यादा जो आयात बिल होता है वो आपका कम आएगा, तो वो पैसा आपका जो विदेशी मुद्रा बना उस पर थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा। क्योंकि वैश्विक स्थितियां आप देख ही रहे हैं, हर दिन सीज फायर, कहीं पे शांति प्रस्ताव ना ईरान मानने को राजी है ना अमेरिका मानने को राजी है। ट्रम्प जो है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ईरान कहता है कि हम आपकी शर्तें नहीं मानेंगे, हमारी मतलब हर तरफ से कोई, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज ब्लॉक है, अब हॉर्मुज हर दिन भारत का
एक रिकॉर्ड में देख रहा था कि यहां से आमतौर पर जब वॉर की सिचुएशन नहीं थी तो 2 से 3 बड़े टैंकर हॉर्मुज से इंडिया के अकेले गुजरते थे, और अगर पूरे वर्ल्ड वाइड तो 100 टैंकर यहां से जो ऑयल शिप होते हैं वो यहां से गुजरते थे, जो कि अब वो घट के 4 या 5 रह गए हैं पूरे अगर हम बात करें तो उसका सीधा असर आपके क्रूड ऑयल में दिख रहा है कि तेल और गैस की कीमतें बढ़े। हालांकि सरकार ये कह रही है कि आम आदमी के हम नुकसान ना होने पाए इसलिए वो लोड सरकार झेल रही है, तेल कंपनियां उसको उठा रही हैं। हर दिन बताया जा रहा है राजेश जी, यानी 1200 या 1300 करोड़ का कुछ ऐसा फिगर है। तो ये रोजाना का करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपए का घाटा है जो कि सरकारी तेल कंपनियां उठा रही हैं। जो सरकारी तेल कंपनियां 1600 करोड़ का प्रतिदिन का ये घाटा ये जो कंपनियां उठा रही हैं, तो इन सब रीजन को, वैश्विक हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने ये अपील देशवासियों से की है। मैं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश जी यहां पर आपको ये जानकारी दे रहे थे। मुझे यानी विनीत त्रिपाठी, मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी नई रिपोर्ट पर हाजिर होंगे। शुक्रिया।